हेमंत सोरेन के सामने टिक नहीं पा रहे बीजेपी के सूरमा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कमान संभाल ली है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सब लोग परिचित हैं उनकी जीवटता से, उनके संघर्ष से, उनके संघर्ष की विरासत से और नहीं झुक पाने की उनकी अदा से। हेमंत सोरेन ने कई तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन झुकने से उन्होंने मना कर दिया। वर्तमान चुनाव में भी बहुत सारे प्रलोभन हेमंत सोरेन को मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन से में बंधे रहने और बने रहने का संकल्प उन्होंने मजबूती से दिखाया। यहाँ तक कि जब वो 6 महीना जेल में थे, उस दौरान भी उनके सामने ऐसे प्रस्ताव रखे गए कि इंडिया गठबंधन आप छोड़ दीजिए, आपके पास से सारे मुकदमे हट जाएंगे और हम सब मिलकर के सरकार बना लेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? सरकार में अब भी है हेमंत सोरेन, बीजेपी के साथ बनाते तब भी मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन, कोई हटा तो सकता नहीं था। फिर भी इन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ सरकार में रहना, जेल में जाना क्यों कबूल किया? ये बहुत मार्के की बात है। ये बात समझ में आती है, उस समय नहीं समझ में आती जब ये घटना घट रही थी, लेकिन आज सबको समझ में आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी अब सबके सामने खुल चुकी है। दो किस्म से है। एक पॉलिसी है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा कराना है, राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल उनके लिए करना है जो अपने मित्र मंडली उद्योगपति हैं, और दूसरा है कि इसमें जो कोई भी बाधक बनता है उसको राजनीतिक रूप से सबक सिखाना है, राजनीति के हाशिए पर डाल देना है। ये दो पॉलिसी एक साथ कहीं भी दिखती है, और जिस तरीके से झारखंड पर पूरा फोकस है बीजेपी का, उसको जवाब देने का काम अगर आज की तारीख में झारखंड में कोई कर रहा है तो उस नेता का नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। बड़े बड़े बीजेपी के सूरमा चुनाव मैदान में लगा दिए गए, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन सब को कहीं भी नैरेटिव के मामले में, विमर्श के मामले में टिकने नहीं दिया है। ये आज की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम जान रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो, या कि स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो, इन सब ने मिलकर झारखंड में घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, आदिवासियों की कथित तौर पर घटती जनसंख्या का मुद्दा उठाया, आदिवासियों की बेटियों पर अपमानजनक तरीके से मुसलमानों के हाथों लुट जाने, बिक जाने का मुद्दा उठाया, जमीन छिन जाने का मुद्दा उठाया। लेकिन क्या कोई भी मुद्दा चुनाव के मैदान में टिक सका है? नहीं टिक सका है। क्यों? क्योंकि जवाब है हेमंत सोरेन। आप भी सोचेंगे कि हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बोल रहे हैं? मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं, हेमंत सोरेन की एक बाइट सुनाता हूं, और उस बाइट के बाद मैं आपसे बात करता हूं उन्हीं विषयों पर जिन विषयों को हम आपके सामने ला रहे हैं। पहाड़ी इलाका है ऐसा, ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है। क्या बात करेगा ये लोग? ये पहाड़ी इलाका है, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है।
उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री, और उससे पूछिए कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था। आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज ये लोग ऐसे लोग हैं। गुजरात में बिल्किस बानो, एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन ये भाजपा का लोग चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये है बेटी का सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब, हेमंत बिस्वा शर्मा को जवाब, और कितनी मजबूती से जवाब दे रहे हैं। आदिवासियों को भी संबोधित कर रहे हैं। वो पूर्वोत्तर में जो आदिवासी आबादी रहती है, वहां के डेवलपमेंट का जो सवाल है, उस सवाल को कोई क्यों नहीं उठाता? क्यों आदिवासी इलाकों में काम करने के बजाय हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में आकर पड़े हुए, जबकि वो वहां के पर्वतीय परिषद के प्रमुख हैं? वो पूछ रहे हैं, ये बेटी का सवाल उठाने वाले लोग हैं, इनको क्या हक है? मणिपुर में आदिवासी महिला को नग्न करके घुमाया जा रहा था, कभी कुछ बोला? प्रधानमंत्री ने मुंह खोला? हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह से जुबान पर कोई बात आई? नहीं आई। और वो झारखंड में आकर के आदिवासी बेटी की इज्जत की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने बिल्किस बानो का भी सवाल उठाया। बिल्किस बानो तो एक ऐसा उदाहरण है, जो उदाहरण देश ही नहीं दुनिया में भी भारतीय परिवेश को बयां करता है। एक महिला जिसके साथ दर्जनों लोगों ने बलात्कार किए, जो गर्भवती थी, जिसकी बेटी को के सामने बलात्कार हुआ, बेटी को भी मार डाला गया, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया, लंबा मुकदमा चला, दोषी पकड़े गए, दोषियों को सजा हुई, वो जेल गए, लेकिन आरोपी ब्राह्मण थे। कहा गया कि ब्राह्मण नेक होते हैं। आजादी का जो अमृत काल होता है, अमृत काल 75 साल के बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया, इस अमृत काल के अवसर पर वही दरिंदा मिला जो नेक दिखा और जिसको आजादी के अमृत काल में जेल से रिहा कर दिया गया, माला पहनाया गया, मिठाइयां खिलाई गई। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कि दोबारा उनको जेल में अंदर डाल दिया, वरना कोई कर्म बाकी नहीं रखा था इन्होंने बलात्कारियों को प्रतिष्ठित करने के लिए। इसलिए हेमंत सोरेन जब बात उठाते हैं तो बात दिल की गहराइयों तक जाती है कि बीजेपी को क्या हक है झारखंड की बेटियों की चिंता करने का, जो न मणिपुर में आदिवासियों की प्रतिष्ठा बचा सके, और न बिल्किस बानो का उदाहरण उन्होंने रखा कि उस मामले में कोई काम कर सके। ये बात साफ तौर पर हेमंत सोरेन कहते हैं। हेमंत सोरेन की हम एक और बाइट आपको सुनाना चाहते हैं, सुनिए। वो कुछ अलग अंदाज में है लेकिन हल्की फुल्की है, सुनिए। कार बोलते हैं, इनको पूछिए गुजरात में इनके व्यापारी मित्रों का जो बंदरगाह है, वहां चरस गांजा अफीम उतरता है और अचानक गायब हो जाता है। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना पुलिस, कहीं कुछ नहीं होता है। गुजरात में लोग जेल से धमकी देते हैं। आज दुबई में, मलेशिया में लोग बैठ करके भारत के लोगों को धमकी देते हैं, झारखंड के लोगों को धमकी देते हैं। ये हालत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है आसाम जैसा लोग सरकार एक जाति विशेष लोगों को ही विरोधी बनाता है, उस पर कार्रवाई होता है। छठ पूजा भी है, अभी कल परसों दिवाली हुआ, अभी यूपी का चुनाव को बढ़ा दिया गया। वो इसलिए बढ़ा दिया गया कि वहां का मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने का जरूरत ना पड़े और यहां आके प्रचार करे। और ये लोग यहां आके प्रचार करते हैं
और बुलडोजर में खड़ा होकर प्रचार करता है। अगर हम लोग का सरकार बना तो हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डोजर ही डोजर चलाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। हेमंत सोरेन का आपने जवाब सुना, बिल्कुल राजनीतिक सूझबूझ के साथ बड़ा आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र, गृह प्रदेश गुजरात का सवाल उठाया। बताया कि कैसे देश के युवाओं को नशा परोसा जा रहा है। गुजरात के एयरपोर्ट पर नशा की खेप एक के बाद एक आ रही है। पकड़े भी जाते हैं, किसी पर कोई मुकदमा चलते नहीं सुना, किसी डिपार्टमेंट को एक्टिव होते नहीं देखा, लेकिन अरबों रुपए के का नशा का खेप पकड़ा जाता है। कहां क्या गायब हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। गुजरात एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां जेल के भीतर से पूरे देश में धमकी दी जा रही है, झारखंड में भी धमकी दी जा रही है, और ये गुजरात है। गुजरात का वो उदाहरण रखते हैं और बताते हैं कि गुजरात के नेता, जो लोग खुद अपने प्रदेश में ये हालात कर रखे हैं, वो झारखंड के बारे में क्या भला कर सकते हैं। हेमंत सोरेन सवाल उठाते हैं कि ये चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख क्यों बढ़ा दी। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार न करना पड़े और वो उस समय का इस्तेमाल आके झारखंड में करें। ये सुविधा मुहैया कराने के लिए क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी को फैसिलिटेट किया है। यानी हेमंत सोरेन ने एक सांस में कई आरोप, कई सच्चाई बयां कर दी कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। यह हेमंत सोरेन की ताकत है। बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट संदेश देते हुए वो अपने मतदाताओं से इंटरैक्ट करते हैं। ये तो बाइट के उनके बयान के आधार पर हमने बातें सुनाई, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने जीवन में जो छोटा सा राजनीतिक करियर है, जो अभी 5 साल का कार्यकाल जो बीता है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, उससे पहले के करियर के बारे में नहीं। इस 5 साल में 2 साल कोरोना का, 6 महीने जेल का, 2.5 साल तो वो यूं ही बीत जाता है। लेकिन बाकी बचे 2.5 साल में हेमंत सोरेन ने जो कुछ भी काम किया राजनीतिक तौर पर, सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको लोग याद करते हैं, याद रखते हैं। राजनीतिक रूप से आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को एकजुट बनाए रखने की जो पूरी कोशिश सफल हुई है, उसके पीछे हेमंत सोरेन है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने सबको जोड़ के रखा, बांध के रखा। आज क्या आरजेडी, क्या माले, क्या कांग्रेस, सबको उन्होंने जोड़ के रखा। जेएमएम को तोड़ने की कम कोशिश नहीं हुई। सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी, उनको बीजेपी ने पहले ही तोड़ लिया, जेल भेज करके सीता सोरेन को तोड़ लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता ने जवाब दिया, सीता सोरेन को संसद में जाने का मौका नहीं मिला। बीजेपी ने चंपई सोरेन को तोड़ा, उस चंपई सोरेन को जिन्होंने हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। अपने इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन के पास पूरा मौका था कि वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। और क्या सिला मिला कि जब जेल से बाहर आए, इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना, चंपई सोरेन की जगह उनको फिर से मुख्यमंत्री पद पर स्थापित किया, तो चंपई दादा को लगा कि मेरा अपमान हो गया। सम्मान हो गया वो याद नहीं रखे, वो अपमान हो गया वो उन्होंने एक क्रिएट कर लिया। मन ही मन मौका देखते रहे। चुनाव आया, गए असम, असम से दिल्ली। पत्रकार जब पूछे किस लिए आए हैं, चश्मा खरीदने के लिए आए हैं।
पत्रकार जब पूछे क्या बीजेपी में जा रहे हैं, हम तो जहां हैं हम वहीं हैं। पूरी तरीके से एक मोल तोल के बाद में उनको हासिल क्या हुआ? हासिल हुआ 2 सीटें। एक जहां से वो जीतते हैं, लड़ लीजिए, और एक बेटे की सीट जो घाटशिला में उनको मिला। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ मिला होगा तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजभर जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके घर से उनका ड्राइवर करोड़ों रुपया लेकर चला गया तो हल्ला हुआ। अब राजभर जी ने कहा ना 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 ना, हमारे घर से तो कोई चोरी ही नहीं हुई। उनके बेटे ने भी कहा, अरुण राजभर जी ने, ना 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 ना, हमारे घर से कोई पैसा चोरी नहीं। एक और घटना घटी थी भाई, पुलिस अधिकारी, उत्तर प्रदेश के बड़े रहे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठतम राज्य में सबसे ऊंचे पद पर जो अधिकारी होते हैं, वो मालिनी अवस्थी जी के पति देव, उनके राज्य से बाहर के एक मकान में सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी हो गई। सैकड़ों करोड़ रुपए की। पूरी जांच लगा दी गई, जांच होती रही। ये लोग बोले ना, मेरे घर से पैसे की चोरी नहीं हुई है। अब तो राजभर जी के ड्राइवर के घर से पैसा भी बरामद कर लिया गया है। पन्नी में पैक कर करके नोट रखा हुआ था, और ड्राइवर कह रहा है कि राजभर जी के घर से चुराए हैं। अब तो सबूत भी है, लेकिन राजभर जी का बेटा कह रहे हैं मीडिया गलत खबरें फैला रहा है। आपको लग रहा हो मैं थोड़ा सा हट क्यों गया लीक से? हट इसलिए गया कि छापा तो चंपाई सोरेन जी के घर पे भी मारने की जरूरत है, पता चल जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने आज तक जहां कहीं भी तोड़ फोड़ की है तो वहां खोखे का इस्तेमाल हुआ है, सरकार गिराने के लिए, बनाने के लिए, एमएलए खरीदने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ये पैटर्न रहा है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा था। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मैं कुछ दावे से बात कह सकूं। सबूत तो वो 2 घटनाएं हैं जो पूरे पैटर्न को बताती हैं, और वो पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन की के टूटने को भी संभाला कि कहीं हमारी पार्टी में टूट ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल मजबूती से, ऐसी मजबूती से कि बस 2 ही लोग गए जेएमएम छोड़कर, और कोई तीसरा नहीं गया उनके साथ में। तो हेमंत सोरेन ने यहां भी बीजेपी के मंसूबे को पर पानी फेर दिया। घर तोड़ा, परिवार तोड़ा, लेकिन जेएमएम को, घर को, परिवार को एकजुट रखने का काम हेमंत करने में सफल रहे। बीजेपी के इन सारे हथकंडों को उन्होंने फेल कर दिया। इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश भी वो फेल कर चुके। तो हेमंत के सामने, हेमंत को की घेराबंदी करने के लिए एक से बढ़कर एक बीजेपी के सूरमा लगा दिए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, और कितना नाम बोले, नाम तो भूल जाते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और अन्नू पन्नू चन्नू, उन सब का तो नाम छोड़ दीजिए, जो सब अपने आप को दिग्गज कहते हैं। वो सब के सब लगा दिए गए, जिला स्तर पर लगा दिए गए। आरएसएस ने भी अपनी पूरी घेराबंदी कर दी, लेकिन हेमंत के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। क्यों समझते हैं? क्यों? इसको एक और उत्तर में देखिए, लेकिन उससे पहले हम एक विजुअल दिखाना चाहते हैं। विजुअल देखिए कि हेमंत सोरेन के पीछे कितना बड़ा जन सैलाब खड़ा है, इसको देखना बहुत जरूरी। मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? और सिसई विधानसभा का विधायक कैसा हो? सिसई विधानसभा का हमारे विधायक कैसा हो? आपको अगर हेमंत सोरेन जी को, आप सुन रहे थे, देख रहे थे कि कितनी भीड़ हेमंत सोरेन के लिए खड़ी है, इंतजार कर रही है।
ये भीड़ बताती है कि हेमंत सोरेन का मतलब झारखंड में क्या है। हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासियों के नेता नहीं है, वो आदिवासी गैर आदिवासी सबके बीच उतने ही पॉपुलर हैं। और क्यों पॉपुलर है? इसलिए कि वैचारिक रूप से वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो बुरा नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि ये सबसे बड़ा कारण है कि हेमंत सोरेन हर वर्ग में पॉपुलर हैं। जब आप किसी एक नेता का क्या गुण होता है कि वो किसी का बुरा नहीं, सबका भला ही करता है, यही सच्चा नेता है। हेमंत सोरेन ने भी कभी किसी का बुरा नहीं किया। और इस चुनाव में कैसे इस बात पर फोकस किया कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अब बुरे लोगों की नजर पड़ गई है। वो यहां आकर जैसे छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को हड़प करके वहां के लोगों को भगाने का काम वहां की सरकार और उद्योगपति मिलकर कर रहे हैं, वैसी ही योजना पर अमल लाने के लिए झारखंड में भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए उनको अपने पास सरकार का होना जरूरी लगता है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली, वैसे ही इनको झारखंड में भी सरकार चाहिए, तभी वो मनमानी कर पाएंगे, तभी वो कोयला का खदान, लोहे का खदान, बॉक्साइट का खदान, तांबे का खदान, ये सारी चीजें जो झारखंड में है, लोहे का लौह अयस्क और तमाम जो तत्व हैं, धातु हैं, वो जो भंडार है, उस भंडार को कैसे दोहन करने के लिए जमीन औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को दे दिया जाए, इसमें लगे हुए हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो गोड्डा वाले निशिकांत दुबे 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ी पे जो घूम रहे हैं, उनकी नजदीकी किन से है, वो सारी चीजें पता है, वो सब ताक में बैठे हैं। ये बात हेमंत सोरेन को मालूम है। तो हेमंत सोरेन ने क्या किया है? सरकार को एकजुट कैसे रखा जाए, बीजेपी को राजनीति के धरातल पर, राजनीति के मैदान में हम कैसे पराजित करें, कैसे सरकार बनाए फिर से, क्योंकि फिर से सरकार बनाए बिना भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति मित्रों के फेवर में जो सरकार बनाने की योजना और जल जंगल जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने की कोशिशें दिख रही हैं, उस पर लगाम लगाने का इकलौता रास्ता बच जाता है कि सरकार कैसे दोबारा बनाई जाए। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन ने जी जान एक कर दिया है। मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था, वो ये कि हेमंत सोरेन पर बीजेपी एकदम चुप है। सब पर हमला करो, हेमंत सोरेन पर मत करो। ऐसा क्यों है? क्योंकि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के खिलाफ एक शब्द सुनना नहीं चाहती है। एक शब्द। अगर आपने हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ कहा तो आपको उल्टा खदेड़ दिया जाएगा। चुनाव जीतने की बात तो दूर है, खदेड़ दिया जाएगा। इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, अमित शाह भी समझते हैं, और स्थानीय नेता तो समझते ही समझते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नाम पर कोई उल्टा सीधा कह दे। ये है हेमंत सोरेन की ताकत। और हेमंत के सामने यही कारण है कि कोई बीजेपी का सूरमा टिक नहीं पा रहा है। अपने इलाके के सूरमा होंगे, लेकिन झारखंड की सरजमी पर हेमंत से बड़ा सूरमा कोई नहीं है। ये बात हेमंत साबित कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो झारखंड की सीटें हैं, 28 ट्राइबल्स के लिए सुरक्षित सीटें, उस पर 26 पर जेएमएम काबिज है, इंडिया गठबंधन काबिज है।
और इसलिए कि ये हेमंत सोरेन की लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, और इस 28 सीटों को छू पाने की हिम्मत आज भी बीजेपी गठबंधन को नहीं है झारखंड में, और इसीलिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को रिपीट होने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आदिवासियों के लिए रिजर्व एसटी सीटें की बात मैं नहीं कह रहा हूं। प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें भी हैं जो शहर की सीटें हैं, जहां बीजेपी लगातार जीतती आ रही थी, लेकिन अब जीतना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने एक नारा रखा है, एक संकल्प रखा है, एक गारंटी रखी है, और वो ये कि जो जातीय जनगणना है उसको हम करा के रहेंगे, और उसको कराने का जो मकसद है वो मकसद है कि जो 90% आबादी आज भी मुख्य धारा में जुड़ने से रह गई है, उसको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और ये जातीय सर्वेक्षण बिहार में सबसे पहले शुरू हुआ। इंडिया गठबंधन का जन्म भी बिहार और उसके सुकुमार, नीतीश कुमार, उनके सानिध्य में हुआ। बिहार की सियासत का पूरा असर झारखंड की सियासत पर पड़ता है। बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत है, भले लोकसभा चुनाव में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा, लेकिन वोट कम नहीं आए थे। वो गठबंधन बिहार में से झारखंड में भी नजर आता है। झारखंड में जो आरजेडी के मॉडल वाला वोट बैंक है, जो ओबीसी से जुड़े हुए वोट हैं, इसके अलावा ओबीसी का एक तबका जो परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़ा रहा, ओबीसी का वो तबका जो परंपरागत रूप से जेएमएम से जुड़ा रहा, ये सारे वोट, जैसे महतो वोट, ये सारे वोट जो हैं इंडिया गठबंधन के कारण आज जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में झारखंड में इंटैक्ट हैं। भाई, झारखंड में रहने वाले यादव यानी अहीर समुदाय के लोग, झारखंड में रहने वाले एससी समुदाय के लोग, झारखंड में आदिवासी तो हैं ही, और अल्पसंख्यक, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, सिख, ईसाई, ये सारे अल्पसंख्यकों की जबरदस्त गोलबंदी झारखंड में है, और इसकी वजह है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने धार्मिक रूप से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जातीय रूप से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, आदिवासियों को जो परेशान किया जाता रहा है, उसके समांतर उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसकी चिंता जरूर की है। सरना कोड बिल उसका ही उदाहरण है। भाषा को संरक्षण देने का काम हेमंत सोरेन ने किया है, उसकी पहल की है, और इसके अलावा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को बचाए रखने के लिए भी हेमंत सोरेन ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये सारे काम किए हैं। अब ये समझ लीजिए कि जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, गिरिडीह, ये सब जो शहरी इलाके हैं, यहाँ आबादी आदिवासी बहुल नहीं है, नॉन आदिवासी बहुल है ये इलाके, लेकिन यहाँ सिखों की आबादी है, यहाँ क्रिश्चियंस की आबादी है, यहाँ ओबीसी की आबादी है, यहाँ मुसलमानों की आबादी है, और ये सारे वोटर्स बीजेपी से प्रताड़ित हैं, उनकी डिवीजन वाली पॉलिटिक्स से प्रताड़ित हैं। नतीजा ये है कि एक जबरदस्त गोलबंदी इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दिखाई पड़ती है, और यही कारण है कि हेमंत के सामने
बीजेपी के सूरमा टिक नहीं पा रहे हैं। आप चंपई सोरेन का उदाहरण ले लीजिए। चंपई सोरेन जब जेएमएम में थे, लगातार एमएलए थे, लंबे समय से राजनीति की, मजबूत पकड़ थी, लेकिन मजबूत पकड़ उनकी व्यक्तिगत नहीं थी। वो एंटी बीजेपी वोट्स, जो जेएमएम के वोट्स हैं, उसके मुखिया थे, उसको संभाल करके बैठे हुए थे। दूसरी तरफ उनके सामने लड़ कौन रहा था? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। वो ताकतें चंपई सोरेन के खिलाफ लड़ा करती थी। और आज स्विच ओवर होने पर, उधर से इधर होने पर, चंपई सोरेन ने जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, वो सारे लोग, सरायकेला के सारे लोग ये सोचने लगे कि जिस चंपई सोरेन के खिलाफ हमने अपनी जवानी मिटा दी, बीजेपी और संघ में रहते हुए लड़ते लड़ते, उस चंपई सोरेन के लिए हम वोट मांगेंगे। इस सवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हताश कर दिया है और चंपई सोरेन से निराश कर दिया है। चंपई सोरेन कहीं के नहीं रहे, न उस घाट के न इस घाट के। पुरानी पार्टी आपने छोड़ दी, जहां के आप लोकप्रिय नेता थे, और नई पार्टी जहां आए, वहां के लोगों ने आपको स्वीकार कर नहीं किया। तो आप ये जो मैं बता रहा हूं, ये जमीनी हकीकत है, और चंपई सोरेन को हार से कोई बचा नहीं सकता। अगर किसी सीट पे निश्चित हार हो रही है, तो उनमें से एक चंपई सोरेन की सीट है, उनमें से एक चंपई सोरेन के बेटे की सीट है। सरायकेला और घाटशिला, ये दोनों सीट गई, हाथ से गई। हेमंत से लड़ने का अंजाम ये होता है। हेमंत से लड़ने के कारण बीजेपी को फायदा तो नहीं हुआ, चंपई सोरेन को लेने के कारण उसको फायदा तो नहीं हुआ, उल्टे कई सीटों पर नुकसान की स्थिति आ गई है। मैं कहता हूं, विद्युत वरण महतो बीजेपी के सांसद रहे जमशेदपुर से, और वहां सरायकेला इलाके में वो हमेशा से रहे हैं। कई उद्योगपति जो संघ के हैं, उनको आगे बढ़ाने का भी काम विद्युत वरण महतो ने किया। बहुत मजबूती से बीजेपी के नेता रहे, लेकिन चंपई सोरेन से उनका 36 का नाता भी उसी तरीके से रहा। और आज वो विद्युत वरण महतो चंपई सोरेन को जिताने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन घोषित तौर पर नहीं, अघोषित तौर पर। वो चंपई के बेटे को भी हरा रहे हैं, चंपई को भी हरा रहे हैं। इसके अलावा बहरागोड़ा में भी बीजेपी को हराने का काम कर रहे हैं, जहां से वो विधायक थे पहले, सांसद होने से पहले। वहां वो अपने बेटे को टिकट देके चुनाव लड़ाना चाहते थे। बीजेपी के आला नेताओं ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ रिश्ता परिवारवाद नहीं चलता है। अब विद्युत वरण महतो को लग रहा है कि यहाँ तो सारे रिश्तेदारों को टिकट दे दिया गया है और मेरे बेटे को टिकट देने में ये बात है, मैं बहरागोड़ा में भी आपको हराऊंगा। तो जिस क्षेत्र में बीजेपी का सांसद बीजेपी को हराने में लगा हुआ हो, वहां परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आप कल्पना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरयू राय जेडीयू के टिकट पर जमशेदपुर पश्चिम से लड़ रहे हैं। पहले पूरब से लड़े थे, रघुवर दास थे मुख्यमंत्री, उनको हराया था। अब रघुवर दास की बहू चुनाव मैदान में है। सरयू राय ने पहले कह रखा था कि अगर रघुवर दास की फैमिली से कोई आएगा तो हम खिलाफ में काम करेंगे, उसको हराएंगे। औपचारिक रूप से उनको मना लिया गया बताया जाता है, लेकिन जमीन पर क्या है, पूरा जोर शोर लगा रहे हैं। सारे राजपूत वोटरों को इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ गोलबंद कर रहे हैं। राजपूत का एक उम्मीदवार भी उन्होंने खड़ा करवा दिया है ताकि बीजेपी का वोट कटे। यानी बीजेपी हेमंत से क्या लड़ेंगे, हेमंत से लड़ने के लिए जो अनैतिक तरीका उन्होंने अपनाया, उन अनैतिक तरीकों ने बीजेपी को ही कमजोर कर दिया। ये स्थिति सिर्फ कोल्हान की नहीं है, ये स्थिति उत्तरी छोटा नागपुर की भी है, संथाल परगना की भी है, और
पूरे दक्षिण छोटा नागपुर में तो है ही। तो ये हेमंत सोरेन के सामने टिक नहीं पाने की वजह जो आप देख पा रहे हैं जनता के बीच में, उसका मूल जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। सैद्धांतिक तौर पर हेमंत सोरेन मजबूत हैं, वैचारिक तौर पर मजबूत हैं, काम एग्जीक्यूशन के मोर्चे पर मजबूत हैं, गठबंधन को एकजुट रखने के मुद्दे पर मजबूत हैं, परिवार कार्यकर्ता सबको एकजुट रखने के मुद्दे पर मजबूत हैं, और आक्रामकता में भी उनकी कोई सानी नहीं है। किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के नेता चाहे जितना दुष्प्रचार कर लें, हर दुष्प्रचार का जवाब हेमंत सोरेन के पास है। यही कारण है कि लगातार बीजेपी तमाम कोशिशें कर लेने के बावजूद हेमंत सोरेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाई है, उल्टे हेमंत सोरेन का किला मजबूत हुआ है। ये बात सबको समझ में आ रही है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम वोट के बाद पता चलेगा, ये कह रहे हैं। सबको लिखने की आजादी है। श्याम चरण मुर्मू जी लिख रहे हैं, जेएमएम जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, तीर कमान जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और इसी तरीके से जेएमएम जिंदाबाद के भी बहुत सारे नारे। अरविंद त्यागी जी का वेलकम है। नेम सम नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं आता है नोटिफिकेशन। अच्छा, चलिए, ये चीज़ें हैं, आपकी शिकायत हैं, लेकिन कह नहीं सकते क्यों नहीं नोटिफिकेशन आया। मगर इन प्रतिक्रियाओं से इतर हम अपनी बात को थोड़ा समअप भी करते हैं कि झारखंड की लड़ाई आसान नहीं है। झारखंड को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। उनको उद्योगपतियों के लिए झारखंड चाहिए, संसाधनों का दोहन करने के लिए झारखंड चाहिए, आदिवासी जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए झारखंड चाहिए। और इस बात को चूंकि हेमंत सोरेन समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी हर तरह की कुर्बानी देने की ठान ली है। व्यक्तिगत स्तर से लेकर राजनीतिक दल के स्तर पर उन्होंने कुर्बानी की है, अपने गठबंधन के साथियों को जोड़ा है, और सभी धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों को, भाषा के लोगों को, सबको जोड़ने का उन्होंने काम किया है। यही कारण है कि बीजेपी के सूरमा हेमंत सोरेन के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। आज की बातचीत को हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहते हैं, और आप सबसे अपील कि प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ ज्वाइन का बटन दबाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ आप मिलकर सच्ची बातें करते हैं तो ज़रूर ऐसा करें। हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।